What's up everyone? I hope you are doing great. So दो मेजर अपडेट है स्टडी वीजा के रिगार्डिंग एंड रिफ्यूजल के रिगार्डिंग. लिसन वेरी केयरफुली. अगर आप इनसाइड कैनेडा अप्लाई करो स्टडी परमिट के लिए, आप आउटसाइड कैनेडा अप्लाई करो स्टडी परमिट के लिए, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अगर मैं ये चीज करता हूँ, अगर मैं इस पाथवे में जाता हूँ, स्टडी वीजा में जाता हूँ, या मैं कोर्स चेंज करता हूँ, या मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोर्स चेंज करता हूँ, जब मैं कैनेडा पहुंच, जब मुझे स्टडी वीजा मिल जाए, या अभी क्या सिनेरियो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग. और क्योंकि देखो रिफ्यूजल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं. इवन अगर आपकी अच्छी स्ट्रीम है, अच्छा आपका बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी रिफ्यूजल आ रहा है. तो अब आपको क्या करना चाहिए, किस पाथवे को चूज करना चाहिए. दैट मीन्स कि स्टडी वीजा पे तो जाना है मुझे, लेकिन मुझे किस कोर्स को ऑप्ट करना है, क्या कोर्स ऑप्ट करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किस प्रोविंस में जाना है, और मुझे आराम से ऑफर लेटर, एलओए, पाल और स्टडी वीजा का एक्सेप्टेंस कैसे आराम से मिलेगा, मेरा पासपोर्ट पे स्टैम्प कैसे लगेगा. तो हर चीज के रिगार्डिंग में बात करूंगा. दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और ये वीडियो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आपका जनवरी इनटेक है, या अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जनवरी इनटेक में फाइल लगा रखी है लेकिन मुझे अभी तक इसका रिजल्ट नहीं मिला है. मीन्स मुझे आगे डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर मिल गया लेकिन एलओए मिल गया, लेकिन मेरा आगे पासपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुआ स्टैंपिंग के लिए. सो वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू विल गेट एन आइडिया कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है आज के टाइम पे. सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. कोई माइंड में क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. सो गेटिंग अ जनवरी इनटेक इट्स वुड नॉट बी इजी राइट नाउ. अगर आपने जनवरी इनटेक में फाइल लगा रखी है, बहुत मुश्किल आएगी. पहली बात तो माइट भी चांसेस है कि आपको आपका जो वीजा है वो एक्सेप्ट ना हो, या आपके पास ऑफर लेटर है, एलओए है, पाल है, आपका जो इनटेक है जनवरी इनटेक की जगह वो अप्रैल इनटेक या मई इनटेक हो जाए. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे, देखो ये आपको पता है कि एसडीएस कैटेगरी बंद हो गई है. एसडीएस कैटेगरी क्या होती है इसके रिगार्डिंग मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ. उसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है, ऑफर लेटर जल्दी मिलता है, आपको वीजा एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी मिलता है, विद इन 4 वीक्स के अंदर, 1-2 हफ्ते में के अंदर भी मिल जाता है, 5 डेज के अंदर भी मिल जाता है. मीन इसमें आपको प्रायोरिटी मिलती थी. 14 डेज थे, 14 कंट्रीज थे इसके अंदर. 2018 में स्टार्ट हुआ था और अभी 8 नवंबर को, मीन्स इन द मंथ ऑफ नवंबर को ये बंद हो गया. तो उस पर नहीं जाऊंगा. देखो now everyone come under the single pool, so getting a acceptance in terms of visa, in terms of offer, it would be very hard. मैं आपको छोटी सी एडवाइस करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट में जाऊंगा, तो चांसेस ऑफ अप्रूवल इट्स वेरी लो अनटिल एंड अनलेस अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा रहे हो, मीन्स कंस्ट्रक्शन का कोई कोर्स ले रहे हो, आप हेल्थ केयर का कोई कोर्स ले रहे हो, हेल्थ केयर में कोई भी चीज़ हो, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा. या आप आईटी का कोर्स ले रहे हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे 1 ईयर का हो, 1+1 हो, 2 ईयर कोर्स हो. एक चीज़ याद रखना, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन इंडस्ट्री में जाओगे, इन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कोर्स होगा तो आपको बहुत प्रायोरिटी मिलेगी, आपका जो वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस है वो बहुत हाई हो गए. तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सोचो कि मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट मैनेजमेंट में कोई भी ले लूँ, इंटरनेशनल सेल्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग, एचआर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. 99% चांसेस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज होगा ही होगा. एंड अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, चाहे आपका वीज़ा एक बार रिफ्यूज हुआ, 2 बार रिफ्यूज हुआ, चाहे मैं ग्रेजुएशन नहीं भी करी, कितनी बार भी रिफ्यूज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता. डोंट वरी. अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, मैं आपको हाईली एडवाइस करूंगा कि मास्टर्स में जाओ, आपका वीज़ा बहुत आराम से मिलेगा. ऑफर लेटर, एलओए, पाल, वीज़ा, आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग बहुत आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी. मास्टर्स में कुछ भी करते हो, एमबीए करो, एमकॉम करो, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, कोई भी फील्ड हो, लेकिन मास्टर्स है, चाहे 1 ईयर की है, 2 ईयर की है, आपको बहुत आराम से एडमिशन मिलेगा, आपका वीज़ा भी बहुत आराम से एक्सेप्ट होगा. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने, अगर आप मैरिड है और आपके कोई स्पाउस पे, आप अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो. लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर 2 ईयर्स का मास्टर्स करते हो तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो. 1 ईयर की मास्टर्स करते हो तब आप नहीं बुला सकते. तब आप फिर तब बुलाओगे जब आप वर्क परमिट पे आ जाओगे. लेकिन 2 ईयर की मास्टर्स करते हो तो आप अपने स्पाउस का भी वीज़ा साथ में लगा सकते हो, या 2-3 महीने बाद भी लगा सकते हो वंस यू लैंड इन कनाडा. एंड इसी के साथ साथ अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैं +2 के बाद जाना चाहता हूँ, देखो +2 के बाद मैं आपको हाईली एडवाइस करूंगा,
डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 को भूल जाओ। स्किल बेस्ड कोर्स में भी चांस थोड़े से कम हो गए हैं, जो भी सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि रिफ्यूजल आ रहा है। आज के टाइम पे ऐसा नहीं कोई भी कोर्स ले लो, आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। आपका पास एक्सपीरियंस, पास की क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप +12 के बाद जा रहे हो, +2 के बाद जा रहे हो, मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा, कोई भी कोर्स लो, लेकिन इट शुड बी ग्रेजुएशन। आपको वर्क परमिट भी मिलेगा और आपको एडमिशन भी मिलेगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट +2 के बाद जा रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, मास्टर्स के बाद कर रहे हो, चांस ऑफ अप्रूवल इट्स वेरी लो। और ये भी चेक करना कि वो इन डिमांड में है या नहीं। वो इन डिमांड में होगा तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि वहाँ पे एडमिशन लो, पैसे पे करो, 4 to 5 टाइम्स पे करो कंपेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट जो कैनेडियन पीआर होल्डर है। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे कोर्स लो या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से आपको उसका रिजल्ट मिले, जहाँ से आपको उसका रिटर्न मिले और जहाँ पे आपको उसका वर्क परमिट मिले इन सिंपल लैंग्वेज। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा कि चलो ये ठीक है, मैं कोर्स सही सिलेक्ट कर लूंगा, अब मैं कैसे मान लूं कि मेरा जो वीजा है वो एक्सेप्ट आराम से हो जाएगा। देखो, पहली बात तो अगर रिलेवेंट कोर्स होना चाहिए। बैचलर्स की हुई है तो मास्टर्स पे जाओ, 12th के बाद जा रहे हो तो बैचलर्स करो। आप जीएससी की आपके पास होनी चाहिए, सॉरी जीएससी की नहीं, आपके पास जीएससी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फुल पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, आप पे इनफ फंड्स होने चाहिए और आपने डिपॉजिट मनी भी पे करो अपनी फीस की, फर्स्ट सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की, तभी चांस ऑफ अप्रूवल इज वेरी हाई। आपके इनफ फंड्स होने चाहिए टू सपोर्ट योर सेल्फ। दैट मीन्स आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपकी सीए की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं, आप जॉब दिखा रहे हैं, आप बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, तो उसमें भी आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है, तब आपके चांसेस बहुत बहुत हाई हो जाते हैं टू फॉर द अप्रूवल ऑफ स्टडी परमिट। सो ये सारी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। इनफ फंड्स बहुत मैटर करता है राइट नाउ। जीएससी की इनफ फंड्स, आपकी जॉब, आपकी सैलरी स्लिप, आपके पास आईटीआर है, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आइल्स का स्कोर भी बहुत मैटर करता है। मिनिमम 6 ईच मॉड्यूल में आपका होना ही चाहिए। अगर 5.5 है तो चांसेस आर वेरी लो, मतलब 50-50 चांसेस है। अगर मास्टर्स में ज़्यादा देखो, आपको हर जगह मिनिमम 6 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ कॉलेजेस है जो पब्लिक है जिसमें 5.5 की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसमें भी फिर 50-50 चांसेस है कि अप्रूवल होगा या नहीं होगा। लेकिन मिनिमम 6 है तो चांस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज वाले के हिसाब से, प्रोफिशिएंसी के हिसाब से, इट्स वेरी हाई। तो ये तो होगी स्टडी परमिट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के रिगार्डिंग, एंड दैट इज अ रूल दैट इज कम बाय द आईआरसीसी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू विल गेट एन आइडिया। अगर मैं ये चीज ऑप्ट करता हूँ या मैं 1+1 करता हूँ या मैं अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज करता हूँ, अपना कोर्स चेंज करता हूँ, तो क्या मुझे बाद में वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन। दैट मीन्स मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, मास्टर कुछ भी करता हूँ, मुझे वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो लिसन वेरी केयरफुली जो आईआरसीसी ने क्या बोला हुआ है। IRCC has said that students who have changed their program of study and need to extend their study permit will lose their status and no longer be eligible for a PGWP under the new requirement. कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 1 ईयर का कोर्स लिया हुआ और बाद में आप कोई और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 1 ईयर का कोर्स लेते हो और वो कोर्स इन डिमांड के अंदर नहीं आता, मीन्स उसके अंदर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, तो रिमेंबर वन थिंग, तो अगर आप 1+1 करते हो, 2 ईयर की स्टडी करोगे, आपको माइंड में हो गया 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ईयर का कोर्स किया पहले, उसमें आपको वर्क परमिट मिल रहा था, लेकिन आपने कहा कि मुझे 3 ईयर्स का वर्क परमिट चाहिए, तो आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, आपने कोई ऐसा कोर्स चेंज कर लिया, कोई भी कोर्स ले लिया जो इन डिमांड में नहीं है, जो आपको वर्क परमिट नहीं देगा। अगर आप वो करते हो 1+1 में, उसके बाद सेकेंड ईयर में वो कोर्स करते हो, तो अगर आप सोचो 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप जो कोर्स चूज कर रहे हो बहुत ध्यान से चूज करना। एंड ये भी चीज मेंशन की हुई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पब्लिक कॉलेज प्रोग्राम्स विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर अ 3-year PGW अनलेस देयर वर्क इज लिंक्ड टू अ हाई लेबर मार्केट डिमांड। इन सिंपल लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको पहले बोला, अगर आपका जो कोर्स है हाई लेबर मार्केट डिमांड में नहीं आता, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको एक ही चीज कही थी, ग्रेजुएशन करी हुई है तो मास्टर्स में जाओ, चाहे वो 1 ईयर की हो, 2 ईयर की हो, आपकी कोई भी फील्ड है, मास्टर्स में जाओ, यू विल गेट अ 3 इयर्स वर्क परमिट। अगर आपने +2 के बाद आना चाहते हो, पहली बात तो आपको मैं एडवाइस करूँगा +2 के बाद मत ही आओ, कोई फायदा नहीं है। अपने होम कंट्री में ग्रेजुएशन करो, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज से सही कोर्स चूज करो, उसके बाद कनाडा आना। कनाडा में इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, बाद में भी है, रूल्स ओपन एंड डाउन हो गए। लर्न स्किल्स, अपने आप को इम्प्रूव करो और सही कोर्स पे जाओ, स्किल सीखो।
डिग्री विग्री की ना आज के टाइम में वैल्यू नहीं है, इट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। जितने स्किल सीखोगे ना, जितना टैलेंट आपके पास होगा, उतने आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अर्न करने के लिए। अब सेल्फ डिपेंडेंट होगी, आपको जरूरी नहीं है आपको नौकरी ही करनी है, आप नौकरी दे भी सकते हो, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ग्रेजुएशन मान से जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से आज के अच्छे प्रोफेसर टीचर्स नहीं होते, अदरवाइज पैसे दो यू बट रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करो, उसके बाद मास्टर्स लो, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या प्लस टू के बाद आ रहे तो ग्रेजुएशन करना, डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्किल बेस्ड कोर्स को छोड़ दो। स्किल बेस्ड कोर्स में भी आपको आराम से मिलेगा और हेल्थ केयर में भी मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी मिलेगा, आप इससे रिलेटेड कोर्स करते हो। अदरवाइज आपको मिलना बहुत मुश्किल है। आप सोचो मैं मार्केटिंग सेल्स मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कोर्स कर लूँ, मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ पैसा। अपने आप पे जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। सो दिस इज द टू मोस्ट मेजर अपडेट इन टर्म्स ऑफ स्टडी परमिट और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।